हेलो दोस्तों। तो आपके डिमांड पे हम लेके आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर, जिसने न जाने कितनों लोगों को जेपीएससी के मेंस एग्जाम में फेल करा दिया। क्यों? क्योंकि ना कुछ सोर्सेज नहीं मिल रहा था, तो इसलिए ठीक से तैयारी ही नहीं हो पाई। और एक 35 नंबर का क्वेश्चन जो था इंग्लिश लिटरेचर में, उसका कुछ हवा पानी ही नहीं लगा। ठीक है, तो बहुत से लोग के बैंड बजाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में आपका स्वागत है। तो देखिए, इसमें दो सेक्शन है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों सेक्शन में एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। पहला पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5। और इसके अलावा आपको हर सेक्शन से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और अगर आपने पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन बनाए हैं इंक्लूडिंग कंपलसरी क्वेश्चन, तो आपको पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन बनाने होंगे। मतलब टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन। और तो आपको 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन करना है। और हर सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज पे है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। हमने आपको बताया था कि जो ईस्टर्न लैंग्वेजेस है, इंडियन, ईरानियन और भी कुछ लैंग्वेजेस है, इनकी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जर्मन लैंग्वेज यूरोपियन लैंग्वेजेस से, तो उसको बोलते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीम्स लॉ, इलुस्ट्रेट हाउ इट ऑपरेट्स एंड चेंज साउंड। तो ग्रीम्स लॉ क्या है कि जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें जो है हम कुछ चेंजेस देखते हैं, तो उसको ग्रीम्स लॉ कहते हैं, उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर सी जो है, ब्रीफली डिस्क्राइब द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। लैंग्वेज में क्या है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश ऐसे करके बटा हुआ है, तो आपको बताना है कि ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स क्या क्या हैं। डी क्वेश्चन नंबर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। इसमें आपको मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताना है। और दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ई, राइट अ नोट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसका विकास कैसे हुआ वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर एफ, डिस्कस द नेचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी। इसमें आपको ओल्ड इंग्लिश का वोकैब के बारे में बताना है। और जी, डिस्क्राइब द ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम विद सपोर्टिंग एग्जाम्पल। तो ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम और ग्रीम्स लॉ जो है वो मिलता जुलता है और दोनों जो है जर्मन लैंग्वेज में पाया जाता है। तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने थे और ये 35 नंबर का इसको करना कंपलसरी है। और इसमें तो इसको कंप्लीट करने में बैंड बज गया था, समझने में मतलब हालत खराब हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है, ए और बी। आपको जो है मतलब दोनों में से अटेम्प्ट करना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्म्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ओड, सोनेट, तो ये टाइप्स ऑफ पोएट्री है। रिलिक में से आपको 2 करना है। उसके बाद फिर नीचे में से 3 में से 2 करना है। ब्लैंक वर्स, एलिटरेशन और आयम्बिक पेंटामीटर। इंग्लिश और हिंदी का पेपर जो है भाई साहब, बहुत रुलाया भाई, बहुत रुलाया। अब एक लंबा सा ये कॉम्प्रिहेंशन दिया था, अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंशन था, तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन तो जो है हम आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, बस क्वेश्चन आपको बताएंगे जो इस कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड आया है। और कॉम्प्रिहेंशन भी 20 नंबर का है। इसमें पूछा गया था, देखिए सब क्वेश्चन है। Why was the author dismayed when he read the placards in the street? Question number 2. Why was the captain reluctant to let the author board one of the cabins in the steamer? Question number C. How did the author manage to convince the brigadier to allow him to board the steamer? Question number D. When the author read the newspaper, he was grief-stricken. Why? Question number E. Give a suitable title to the passage. Briefly summarize the passage in your own words. ये पैसेज भी बहुत दमदार रहा, लेकिन फिर भी होने लायक ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें से आपको 5 करने हैं, 6 में से 5 नंबर का है। द ऑफिसर सेड टू द सेल्समैन, डोंट कम टू माई ऑफिस। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। सेकेंड, द थीप वॉज अरेस्टेड बाय द लोकल पुलिस, चेंज टू एक्टिव वॉइस। थर्ड, जॉन इज ए पुअर मैन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, कंबाइन द 2 sentences.
ही मेट दैट विथ एन एक्सीडेंट, इंसर्ट अ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो ये ग्रामर पार्ट है और ये बहुत ईजी था। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, रीराइट टू मेक इट फैक्चुअली करेक्ट। 6. When he saw the child drowning, he jumped into the river to save him. Insert the adverb quickly in the sentence at the proper place. फिर इसका सेकेंड पार्ट, substitute any 5 of the following with one word. A person who does not believe in God. Second, a branch of biology dealing with plant life. Third, words which are similar in meaning. Fourth, a doctor who treats the disease of skin. Fifth, a person whose wife is dead. Sixth, a person who hates women. Seventh, a person who cannot read or write. इसमें से 5 करना था और ये भी easy था. C, make sentence to show the difference in meaning between the words given in each pair. पहला में beside और beside से आपको sentence से meaning बनाना था और difference दिखाना था. दूसरा, caste और caste, sight और sight, dairy और diary, immigrant और immigrant, fair और fair, meat और meat. ये भी इजी ही है. डी, करेक्ट एंड रीराइट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अनग्रामेटिकल सेंटेंसेज इफ अ सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल, मेंशन इट. तो इसमें आपको एरर ढूंढना है. फर्स्ट, शी ट्राइड टू क्विकली फिनिश द बुक बिफोर द लाइब्रेरी इज क्लोज्ड. सेकेंड, योर ब्रदर वर्क्स इन अ कार शोरूम, इज नॉट इट. थर्ड, रमन हैज मेड अ ब्लेंडर मिस्टेक. फोर्थ, Ahmad said his assistant come in time. Fifth, many new equipments are required in the laboratory. Sixth, we have to discuss about it before taking any decision. Seventh, Kolkata is more hotter than Ranchi. तो ये पार्ट 1 था. अब पार्ट 2 जो है लिटरेचर, और ये रहा वो क्वेश्चन. टैन टैन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंपल्सरी था और जिसको देखते ही पैरों के तले जो है जमीन खिसक गई. देखिए, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना था और ये कंपल्सरी क्वेश्चन था. ए, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश ड्रामा विथ रेफरेंस टू मिराकल एंड मोरालिटी प्लेज. बी, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. सी, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन विक्टोरियन नोवेल. डी, describe Robert Frost or Walt Whitman as a poet. E, discuss the achievement of Chinua Achebe or J.M. Coetzee as a novelist. F, evaluate the contribution of R.K. Narayanan to the development of Indian English novel. G, evaluate the contribution of Nazim Isakal to the growth of modern English poetry in India. अब देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक था. यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था सबके लिए टफ था, क्योंकि ब्रिटिश जो हिस्ट्री का ब्रिटिश लिटरेचर जो है ये काफ़ी वास्ट है. अमेरिकन लिटरेचर भी पढ़ना है, कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी पढ़ना है 14 से 21st सेंचुरी तक. नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में सिलेबस मेंशन किया है, उसमें आप ये सब दिया हुआ है, लेकिन आइडिया ही नहीं लग रहा था कि कैसे करना है. फिर भी जिन लोग का हुआ है उन्होंने यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे से लगाया, मेरा नहीं लग पाया था. और जैसे कुछ ना कुछ, जैसे आर के नारायणन का तो मालगुडी डेज और कुछ वैसे बना बना के लिख डाला. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये अमेरिकन लिटरेचर से हैं तो उनके बारे में कुछ लिख डाला. विक्टोरिया नोबेल के बारे में कुछ लिख डाला. मतलब देखिए लाइफ क्या होता है, लाइफ आपको कभी कभी गुगली फेंकती है, तो आपको उसको मतलब ना बॉल को जाने नहीं देना है, कोशिश करना है उसको मतलब 1 रन लेने का कोशिश करना है. तो वही बात था. और मैंने ये 35 नंबर का जो क्वेश्चन है छोड़ दिया. खैर, जो बीत गई सो बात गई. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है आपको कुछ नोवेल्स मेंशन किए गए हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था. 14 नंबर का पहले, डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन, या फिर क्रिटिकली एग्जामिन राजा राव कांतापुरा एज ए नोवेल ऑन गांधीयन आइडिया. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको यूट्यूब पे इस पे बहुत सी मूवीज़ भी मिल जाएंगी, प्लस गूगल में भी जो है आपको मिल जाएगा. स्पार्क नोट्स, क्लिफ नोट्स में ये सब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है. उसके बाद दूसरा जो था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रीट्स एंड फ्रेट हिज आवर अपॉन द स्टेज,
and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fairy, signifying nothing. Oh, sorry, signifying nothing. Or life never gives what we want at the moment that we consider appropriate. तो ये 6 नंबर का था. सेकेंड पार्ट मुझे हवा नहीं लगा और मैंने बस पार्ट 1 ही मतलब फर्स्ट पार्ट ही अटेम्प्ट कर पाया था. इधर देखिए 7 में फिर आपको 2 पार्ट था ए और बी करके. राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आइदर हेवन ऑफ फ्रीडम और द लिटिल ब्लैक बॉय. बी एक्सप्लेन करना था. इट इज द सेम फॉर बी इट joy or sorrow, the path of its departure still is free. Man yesterday may never be like his morrow, no may endure but mutability. Or give me to drink is joy and pain, which thin eternal hand can made, for my insatiate soul can drain, earth's utmost bitter utmost sweet. दिक्कत क्या थी ना कि 2 पार्ट दिया था ए या बी का, तो किसी में जैसे कि यहाँ मुझे जो है ए समझ में आ रहा था, बी का हवा नहीं लग रहा था. इसमें भी सेम था कि ए का हवा लग रहा था, ब्लैक बॉय से दिया गया, लेकिन ये हवा नहीं लग रहा था. तो प्रॉब्लम इस चीज की थी. फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 है. प्रॉस से दिया गया है 10 नंबर का. इसमें आपको 3 प्रॉस दिया था और आपको बताना था, एक्सप्लेन करना था 2. I was mistaken, he said. It is very good imitation, but of course, as soon as I looked through my glass, I saw that it was not real. I think $18 is just about as much as the damn thing's worth. मुझे हवा भी नहीं लगा, कहाँ से पूछा गया है. Second, there is no harm in cultivating habits so long as they are not injurious habit. Indeed, most of us are little more than bundles of habit neatly done up in coat and trouser. तो ये habit से लिया गया है. उसके बाद थर्ड जो था, फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन इज द ओनली पैराडाइज. इसका भी मुझे आइडिया लग रहा था, पर फर्स्ट का आइडिया नहीं लग रहा था. और फिर लास्ट में जो आपको एक ऐसे दिया गया था, राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 250 वर्ड्स. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई. तो बहुत लोग सोर्स पूछ रहे थे. तो देखिए मेरा तो इंग्लिश उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जिन दोस्तों का अच्छा हुआ है उनका कहना है कि अर्पित करवा मैडम का जो है यूट्यूब पे चैनल बहुत ज़बरदस्त है, उनके नाम से ही है. उसके बाद जो है स्टडी लवर्स, वो भी बहुत अच्छा भी बना रहे हैं. साथ ही साथ ई स्क्वायर पे भी अच्छा दिया हुआ है. उसके बाद गूगल पे जो है आपका क्लिफ नोट है, स्पार्क नोट्स है. तो ये सब से आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा. तो दोस्तों अगर आपने इंग्लिश लिया है, डेली टाइम दीजिए 1 से 2 घंटे, नहीं तो ना इंग्लिश रुला देगा, एकदम पीछे कर देता है इंग्लिश. हिंदी भी अगर आपने लिया है तो 1-2 घंटे दीजिए, ठीक है. इंग्लिश हिंदी का मतलब क्या कहा जाए. ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.